वह तीनों अपने घोड़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु तेज रफ्तार के कारण उनके घोड़े नहीं रुक पाते हैं और वह तीनों उस एक बार एक भूखी और लालची चुड़ैल एक जंगल में घूम रही होती है। कई दिनों से जंगल में शिकार न मिलने से चुड़ैल परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ना जाने इस जंगल के सभी जानवर अचानक से कहाँ मर गए। बहुत दिनों से भूखी हूँ। खाना ना मिलने से दिन ब दिन मेरी शक्तियाँ भी कमजोर होती जा रही हैं। हे शैतानों के देवता, क्या मेरी किस्मत में भूखा ही मरना लिखा है? ऐसा कहकर वह चुड़ैल थोड़ा आगे आती है। तभी अचानक उसके सामने एक गड्ढा आ जाता है। चुड़ैल उस गड्ढे में गिरते गिरते बचती है। बाल बाल बच गई, वरना एक तो भूख और दूसरा यह गड्ढा मेरी जान ही ले लेता। वहीं एक दिन उस जंगल में कुछ डाकू गांव से सामान लूटकर वहां से जा रहे होते हैं। तभी एक डाकू कहता है, अरे भैया चलो आज तनिक थोड़ा दौड़ हो जाए, देखते हैं कौन सबसे पहले इस जंगल को पार करत है। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू अपने घोड़ों को दौड़ाने लगते हैं। तभी उनके सामने वह गड्ढा आ जाता है। वह तीनों अपने घोड़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु तेज रफ्तार के कारण उनके घोड़े नहीं रुक पाते हैं और वह तीनों उस गड्ढे में जा गिरते हैं। वहीं पास में ही पेड़ के नीचे बैठी वह चुड़ैल यह सब देख लेती है। चुड़ैल गड्ढे के पास आती है। तभी वह तीनों डाकू चिल्लाने लगते हैं, अरे कोई है, हमारी मदद करो, हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो। अरे कोई हमारी मदद करो। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यह गड्ढा मेरे इतना काम आ सकता है। मुझे तो शिकार ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शिकार खुद ब खुद मेरे पास आ गया। हाँ रुको, मैं अभी तुम्हें यहाँ से आजाद करती हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल उस गड्ढे में आ जाती है और एक एक करके उन तीनों डाकुओं को और उनके घोड़ों को खा जाती है। उन सबको खाकर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। वह एक घास का जाल बनाती है और उस गड्ढे के ऊपर डाल देती है। अब यह गड्ढा किसी को नहीं दिखेगा। अब मैं हर रोज यहाँ पेट भर खाना खाऊंगी। वहीं उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन भी रहती थी। एक दिन वह नागिन जंगल में घूमकर वहां का जायजा ले रही होती है। चलते चलते नागिन उस गड्ढे के पास आ जाती है। क्योंकि चुड़ैल ने उस गड्ढे पर मायावी जाल डाल रखा था, तो नागिन को वह गड्ढा दिखाई नहीं देता है और वह भी उस गड्ढे में गिर जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, वाह, यह तो कोई इच्छाधारी नागिन लगती है। अगर मैंने इस नागिन को खा लिया तो इसकी सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी और मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। हा 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 हा। परंतु अभी मेरा पेट भरा हुआ है, मैं इसे बाद में आराम से खाऊंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल उस गड्ढे पर एक जाल डाल देती है, जिस कारण नागिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती है और वहीं कैद हो जाती है। वहीं पास में एक पेड़ पर बैठा बाज यह सब देख रहा होता है। बाज कहता है, अरे इस चुड़ैल ने तो इच्छाधारी नागिन को कैद कर लिया है, जल्दी से जाकर इच्छाधारी नागिन के लिए मदद लेकर आनी होगी। ऐसा कहकर वह बाज वहाँ से उड़ जाता है और जादुई परी के पास आ जाता है और उसे सारी बात बता देता है। हे जादुई परी, कृपया जल्दी चलिए, वरना वह दुष्ट चुड़ैल नागिन को मार देगी। जादुई परी कहती है, हाँ बाज, तुम मुझे इसी समय नागिन बहन के पास ले चलो। और जादुई परी को उस गड्ढे के पास ले आता है। जादुई परी देखती है कि नागिन गड्ढे में कैद है और वह चुड़ैल पास में एक पेड़ के नीचे सो रही है। मौका देकर जादुई परी उसी समय नागिन को गड्ढे से आजाद करा लेती है। तभी इतने में चुड़ैल की आँख खुल जाती है। नागिन को गड्ढे से बाहर देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों को मारने के लिए आगे आती है। तभी नागिन और जादुई परी अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल पर एक साथ हमला करती है। नागिन और जादुई परी के हमले से वह चुड़ैल उसी गड्ढे में गिर जाती है। जादुई परी कहती है, नागिन बहन, अब तुम इस गड्ढे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि दोबारा कोई इस गड्ढे का फायदा ना उठा सके। फिर क्या था, नागिन उसी समय उस गड्ढे को मिट्टी से बंद कर देती है और वह चुड़ैल भी उस गड्ढे में ही दफन हो जाती है। तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। एक समय की बात है, मोटू कालिया राक्षस और कुछ चुड़ैलें राक्षस गुरु के पास जाकर कहती है,
हे राक्षस गुरु, हमें इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना है। कृपा करके हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम 1000 गुना शक्तिशाली हो जाएं और कोई भी हमारे सामने ना टिक सके। चुड़ैल की बात सुनकर राक्षस गुरु कहते हैं, इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इच्छाधारी नागिन के पास हैं। आने वाले कुछ समय में नागिन अपने वंश को जन्म देने वाली है। ब्रह्मांड की वह सारी शक्तियाँ जो इस समय नागिन के पास हैं, वह सभी उनके बच्चे को मिल जाएंगी। इससे पहले कि वह शक्तियाँ नागिन के बच्चे को मिले, तुम्हें धरती लोक पर जाकर नागिन को खत्म करके उसका वह अंडा खाना होगा। उस अंडे को खाते ही तुम्हारी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। राक्षस गुरु की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, जैसी आपकी आज्ञा राक्षस गुरु। हम तीनों के होते वह नागिन कभी अपने वंश को नहीं देख पाएगी। ऐसा कहकर वह तीनों उसी समय धरती लोक के लिए निकल जाते हैं। धरती लोक पर आकर वे दोनों चुड़ैलें अपना रूप बदल लेती हैं और गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करने लगती हैं। वहीं मोटू कालिया राक्षस गांव में मटन चिकन की रेडी लेकर मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन, चिकन ले लो, चिकन। आओ गांव वालों, मटन खा लो। आ जाओ गांव वालों, चिकन खा लो। ऐसा कहते हुए कालिया राक्षस वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर उस गर्भवती इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। उस गर्भवती नागिन को देखकर मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे वाह, राक्षस गुरु तो सही कह रहे थे। यह नागिन तो सचमुच गर्भवती है। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मुझे जल्दी से यह बात चुड़ैलों को बतानी होगी। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस नागिन को मारने की तरकीब लगाने लगता है और मटन चिकन की रेडी वहीं चौराहे पर ही लगा लेता है और मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन, चिकन ले लो, चिकन। आओ गांव वालों, मटन खा लो। उसके मटन चिकन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वह कालिया राक्षस है और वह यहाँ किस मकसद से आया है। वहीं दूसरी तरफ वह भेष बदली हुई चुड़ैलें भी अपना काम कर रही होती हैं। एक चुड़ैल घरों में बच्चे संभालने का काम करती है और दूसरी चुड़ैल बकरियां चराती है। एक रात जब चुड़ैल बच्चे को संभाल रही होती है, तभी वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल कहती है, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। मन तो करता है कि तुझे यहीं मार कर खा जाऊं। अरे वह दूसरी चुड़ैल कहाँ रह गई? उसे नागिन मिली या नहीं? जाकर पता करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बच्चे को लेकर दूसरी चुड़ैल के पास पहुँच जाती है और कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? वह गर्भवती नागिन मिली या नहीं? नहीं बहन, सुबह से बकरियां चरा चरा कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, परंतु वो नागिन कहीं नहीं मिली। चलो बहन, कालिया राक्षस के पास चलते हैं। हो सकता है उससे वह नागिन मिल गई हो। वहीं रात होते ही कालिया राक्षस आवाजें लगाने लगता है, आओ गांव वालों, आओ, मुफ्त में मटन चिकन ले जाओ। आओ, जल्दी से आओ गांव वालों, फ्री में मटन चिकन ले जाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ व्यक्ति मटन चिकन ले वहां आ जाते हैं। हाँ भाई, हमें चाहिए मुफ्त का मटन चिकन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको बहुत सारा मटन चिकन मुफ्त में मिलेगा। ऐसा कहकर कालिया राक्षस उन दोनों व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लेता है और उन्हें मटन चिकन के बहाने लेकर उन दोनों चुड़ैलों के पास आ जाता है। वह तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। अगले दिन जब गांव की कुछ महिलाएं जा रही होती हैं, तो उन्हें रास्ते में उन लोगों के कंकाल और कुछ मरे हुए जानवर वहां पड़े मिलते हैं। यह सब देखकर गांव की महिलाएं घबरा जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन, यह सब क्या है? जानवरों को किसने मारा? यह कंकाल किसके हैं? बहन, लगता है हमारे गांव पर किसी भूत का साया है। ऐसा कहकर वह सभी औरतें इच्छाधारी नागिन लेकर कंकाल वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। उन कंकालों और मरे हुए जानवरों को देखकर इच्छाधारी नागिन सब समझ जाती है कि यह सब किसका किया है। इच्छाधारी नागिन बिना टाइम गवाए साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। अब आपको ही मेरे बच्चे की रक्षा करनी है। वह तीनों कभी भी मुझे मारने यहाँ आते होंगे। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस नागिन के अंडे तक न पहुंच सके, यह सोचकर साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से जन्म से पहले ही इच्छाधारी नागिन के गर्भ में से वह अंडा निकाल लेते हैं। उस रात जब नागिन अकेली होती है, दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस वहां पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वह तीनों नागिन को अपने ठिकाने पर लाकर उसी समय मार देते हैं, परंतु नागिन के गर्भ में अंडा ना पाकर वह तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे यह क्या? इसके गर्भ में तो कोई अंडा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? राक्षस गुरु की बात झूठी कैसे हो सकती है? हमारे साथ धोखा हुआ है। इस नागिन ने कोई चाल चली है।
इससे पहले कि वह तीनों वहाँ से निकलते, साधु बाबा नागराज और उसके बच्चे को लेकर वहाँ आ जाते हैं। नागिन को मरा हुआ देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख चुड़ैलो, यह तुमने सही नहीं किया। अब तुम तीनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर साधु बाबा, नागराज और छोटू नागराज तीनों मिलकर उन सब की खूब धुलाई करते हैं। वे उन तीनों को इतना मारते हैं कि उनकी एक एक हड्डी तोड़ देते हैं और उन्हें झंडूम हासिल करा देते हैं। उन तीनों के मरने के बाद नागराज कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु मैं हमारे बच्चे की रक्षा अवश्य करूंगा और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा।